राष्ट्रध्वज को फहराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी ध्वज फहराया जाए तो सम्मानपूर्ण स्थान पर ही फहराया जाए। ऐसी जगह नहीं लगाया जाए कि आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए। पहले राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक फहराया जा सकता था, लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है। अगर झंडा खुले में फहराया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति के द्वारा, पहले कोई व्यक्ति अपने घर पर नहीं फहरा सकता था, आपको पता है, संस्थानों में ही फहराते थे, लेकिन घर पर फहराया जाता है तो उसे दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है। हम जब झंडे को, ध्वज को फहराएं तो अलसाए हुए से, निरुत्साहित से वैसे नहीं फहराना, पूरे इस उत्साह, आनंद और स्फूर्ति के साथ फहराना है। तो फहराना है स्फूर्ति के साथ। और जब झंडे को उतारना है तो धीरे धीरे आदर के साथ उतारना है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे गौरव का और देश के सम्मान का प्रतीक है। बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाए और बिगुल की आवाज के साथ ही उतारा जाए। फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता। दूसरे, हमने देखा होगा कि कई बार जब राष्ट्रीय कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई महापुरुष चले जाते हैं, तो राष्ट्रीय शोक की घोषणा होती है। तो राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। उसके अलावा आधा झुका नहीं रहे, मतलब झुका हुआ नहीं रहेगा, लहराता हुआ रहेगा। केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर ही ध्वज को आधा झुकाते हैं। और एक बात का ध्यान और रखना, सबसे ऊपर है हमारा तिरंगा, राष्ट्र ध्वज। तो कोई और ध्वज ना तो तिरंगे से ऊपर होगा ना तिरंगे के बराबर होगा। हम राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ लिख नहीं सकते। राष्ट्रीय ध्वज पर ना कुछ लिखा जाता है और ना कुछ छापा जाता है। इसका ध्यान रखना है। बोलिए भारत माता की, वंदे